Hey, welcome, Namaskar, and Radhe Radhe to all. I am Disha, and this is your class 10th IT 402. Chapter 5 Basic Writing Skill. In the previous sessions, we have completed the many topic of this chapter. If you want to see that topics, just visit my channel and see the playlist of class 10th IT 402, where you will get the many parts of this chapter. So, in this part, we are going to be complete the different type of parts of speech. In the previous session, we already complete the noun, types of sentences, and the types of noun. So these all are the topic that we covered in the previous session. In this session, we are going to be covered the topic of pronoun. So let's get start. What is pronoun? क्या होता है pronoun? The word that is used in the place of noun is known as a pronoun. अगर आपको noun नहीं पता है तो previous video visit कीजिए, आपको सारे lecture वहाँ मिल जाएंगे और क्लियर करके उसके बाद इस लेक्चर पे आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन हमारा क्या है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता. अब नाउन क्या है तो पहले हम एक एग्जांपल नाउन का देख लेते हैं कि नाउन क्या है हमारा. नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स. जैसे सीता इज कुकिंग फूड. व्हाट इज सीता इज डूइंग? कुकिंग फूड. ठीक है. अब यहाँ पे हमें समझ में आया सीता क्या है भाई? नाउन है भाई, क्योंकि हमें पढ़ा था हमने कि द नेम ऑफ पर्सन इज ऑल्सो नोन एज द नाउन ना, तो हमारा सीता क्या हो गया? एक नाउन हो गया. अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, सीता इज कुकिंग फूड, शी इज, या एंड लगा दूं, कंजक्शन लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, शी इज कुकिंग फूड एंड शी इज वेरी गुड at doing, and she is very good at doing other activities too. ठीक है. तो हमारा ये क्या हो गया बेटा? सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? सीता इज कुकिंग फूड एंड शी इज वेरी गुड एट डूइंग अदर एक्टिविटीज टू. ये ऑल्सो जो भी हमने लिखा, हमें पता था भाई सीता यहाँ पे जो है वो नाउन है. और आगे जो बात हो रही है बेटा, ये वाली जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? शी इज वेरी गुड, सीता के बारे में ही तो हो रही है. तो यहाँ पे नाउन की जगह पे हमने क्या यूज किया? ये यूज किया शी. ऐसे ही बोलते हैं नाउन की जगह पे यूज होने वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. क्लियर है? समझ में आया प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? ठीक है. हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका. लाइक रमन इज doing his homework and sudden he realized he has to go to the market. Okay. So what is Raman here? Raman is a noun. The name of person ना, रमन क्या है हमारा? नाउन है. अब नाउन की जगह पे यहाँ क्या यूज हुआ बेटा? सडन ही. हु ही? किसको रियलाइज हुआ? रमन को रियलाइज हुआ ना कि उसको कहाँ जाना है? मार्केट जाना है. तो यहाँ पे जो ही यूज हुआ है वो हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन हो गया. क्लियर है प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है? ठीक है. नाउन, प्रोनाउन, और अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे? एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो वर्ब होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं. दोबारा, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. दीज वर्ड्स आर नोन एज द एडजेक्टिव. एग्जाम्पल लाइक सीता इज डांसिंग ग्रेसफुली. सीता क्या कर रही है भाई? डांस कर रही है. कैसे डांस कर रही है सीता? सीता इज डांसिंग ग्रेसफुली. क्या कर रही है सीता? डांस कर रही है भाई. कैसे डांस कर रही है? ग्रेसफुली डांस कर रही है. क्या हो गया? नाउन हो गया. क्लियर है? डांसिंग
ये हम बाद में पढ़ाएंगे, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बाद में पढ़ेंगे। सीता क्या है भाई, क्या कर रही है, डांस कर रही है। हमें पता है कि भाई कर क्या रही है, डांस कर रही है, ठीक है। अब मैम ने क्या बताया था, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं और उनको और भी ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। जिन वर्ड को ये क्वालिटी एक्सप्रेस करते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सीता जो कर रही है डांस, उसको कौन एक्सप्रेस कर रहा है, ग्रेसफुली कर रही है ना, तो ग्रेसफुली उसको और इनहेंस कर रहा है। तो हमारा ग्रेसफुली क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव का। लाइक ही इज रनिंग फास्टली। भाई पता है हमें कि ही क्या है, हमारा नाउन है, क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ये भी हमें पता है। अब किस तरीके से रनिंग कर रहा है भाई, या फिर जो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं जो वर्ब को और इनहेंस कर देता है वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। जो क्या करता है, क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव वर्ड मोस्टली, नॉट 100% बट मोस्टली एल वाई से क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। क्लियर है। तो हमारा क्या है, ही इज रनिंग फास्टली, कैसे रन कर रहा है भाई, वो फास्टली रन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया है एडजेक्टिव क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या होते हैं, अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, एक बार मुझे पिन करिएगा, आपको मैं और एग्जाम्पल्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे बेटा, कि वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होता है बेटा, किस तरीके से काम को किया जा रहा है या कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग, वो वर्ब क्या होती है। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, यानी काम करना जो होता है वो हमारा वर्ब कहलाते हैं। सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो क्या कर रहा है, वो हमारा कौन शो करता है, वर्ब शो करती है। वर्ब हमारी 3 टाइप की होती है, एक हमारी मेन वर्ब हो गई, एक हैविंग वर्ब हो गई और एक डूइंग वर्ब हो गई। इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वर्ब हमारी का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बेटा, जैसे कि he is eating food। भाई हमें पता है ही कौन है, नाउन है, सब्जेक्ट है। इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो सेंटेंसेस की वर्ब होती है उनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये हमारी डूइंग वर्ब है, ये हमारी डूइंग वर्ब है, क्योंकि वो कर क्या रहा है भाई, ईटिंग ना, काम करने को ही तो हम लोग वर्ब बोलते हैं, क्रिया को ही हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ईटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गई हमारी। तो ही इज ईटिंग फूड, ईटिंग क्रिया, वर्ब। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, शी इज डांसिंग। जरूरी नहीं है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आए। शी इज डांसिंग, शी कौन है, नाउन, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये नाउन या फिर सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है बेटा। और ये हमारी क्या है, डांसिंग क्या है, डूइंग वर्ब है। ठीक है, समझ में आया वर्ब क्या होती है। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब को और भी ज्यादा इनहेंस करे या वर्ब को एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि she is running, she is running slowly in the ground। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब को कौन एनहेंस कर रहा है, स्लोली। ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब जो होते हैं बेटा वो 4 टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर देयर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे डिफाइन करते हैं इनको, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस वो किसी भी जगह को इंडिकेट करता है, लाइक होम, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। लाइक ग्राउंड जो था हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया हमारा। इस तरीके से हम लोग जितनी भी जगह होती है, प्लेसेस होती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया,
लाइक आई एम डूइंग, आई एम लेइंग एट माई होम। भाई क्या है, लेइंग वर्ब है, और कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और कैसा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद हम लोग बात करते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, लाइक जो हमें टाइम टाइम शो करे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, मिडनाइट, 2 o'clock, 3 o'clock, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। लाइक आई रिटर्न फ्रॉम माई वर्क एट 3 o'clock। क्या हो गया, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है भाई, क्या किया मैंने, रिटर्न आया हूं, ये करना हो गया। कब रिटर्न आया भाई, 3 o'clock पे रिटर्न आया, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्लियर है, समझ आया एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। ऐसे ही सेम एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, जो किसी काम की इंटेंसिटी शो करता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी भी टाइम की इंटेंसिटी को शो करता है, लाइक एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, लाइक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। ये क्या हो गया, हमारी किसी भी चीज को, हमारी खुशी को क्या कर रहा है, इंटेंसिवली शो कर रहा है, ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टोव टू क्लोजली, क्या हो गया हमारा, क्लोजली, इंटेंसिटी शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने बोल दिया है, देयर इज नो नीड टू राइट इट ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में आया। एडवर्ब ऑफ हम लोग बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है बेटा, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से काम डन हो रहा है, लाइक स्लोली, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। लाइक फास्टली, जैसे मैंने एग्जांपल पहले आपको दिया, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके से काम कंप्लीट हो रहा है वो शो करता है आपका। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंटेंसिटी ऑफ वर्क दिखाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम दिखाता है कि वर्ब का किस तरीके से, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब का प्लेस दिखाता है। ये हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंजक्शन और इंटरजेक्शन की। अच्छा, जो जो कंप्लीट हो गए हैं वो हम राइट डाउन करते हैं, कुछ स्किप ना हो जाए। नाउन हो गया भाई, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब क्या रह गया है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिर कंजक्शन इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट या बोल सकते हैं हम लोग नाउन और प्रोनाउन या फिर नाउन वर्ब के बीच का रिलेशन बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल प्रीपोजिशन, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बुक क्या है हमारी, नाउन है, ठीक है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आर्टिकल के बारे में बाद में बात करेंगे। ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब एक बात करते हैं हम लोग कि जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक हमारी कहाँ है, किसके ऊपर है, जो नाउन और हमारे प्रोनाउन या बोल सकते हैं नाउन और वर्ब के बीच का रिलेशन बताता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन, कि बुक कहाँ है भाई, ऑन द टेबल है, यानी टेबल के ऊपर रखी हुई। जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है, जिनके जो फ्लैट्स होते हैं क्या हो रहे होते हैं, टच हो रहे होते हैं, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। लाइक
ये हमारा क्या हो गया, ऑन का यूज, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, ये हमारा क्या हो गया, जब दो फ्लैट्स आपस में टच कर रहे होते हैं तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, हमारा क्या हो गया, बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर है, ये हमारी क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, द वाटर इज इन द ग्लास, वाटर इज इन द ग्लास। भाई ग्लास में वाटर कहाँ है, ग्लास में है, ये कौन बता रहा है, इन बता रहा है। इनका मतलब कोई चीज जब किसी के अंदर होती है, लाइक मैं इस पेन उसके मार्कर के अंदर जब इंक डालूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, द इंक इज इन द मार्कर, मार्कर के अंदर हो जाएगी। इस तरीके के रिलेशन को बताने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन हमारे वो वर्ड होते हैं जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या वर्ब और नाउन के बीच का क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपकी में जस्ट ब्रीफ क्या दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, आपका मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है बुक में, जस्ट पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, जिस सब सिर्फ टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे वो मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद हम बात कर रहे हैं कंजक्शन और इंटरजेक्शन की। कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो फ्रेज या क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि मैं बोलूं द बुक इज ऑन द टेबल एंड वाटर इज इन द ग्लास, एंड क्या हो गया भाई, ये कंजक्शन हो गया, ये क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। कंजक्शन के टाइप क्या होते हैं, बट हो गया, और हो गया, एंड हो गया, दैट हो गया, बिकॉज हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं भाई, कंजक्शन के टाइप होते हैं, BECAUSE, बिकॉज, ये हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन के टाइप होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। इंटरजेक्शन जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, ओह यू सरप्राइज मी, यू सरप्राइज मी, क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है ये यहाँ पे, ओ यू सरप्राइज मी, वो क्या हो गया, सरप्राइज हुआ। ओ के साथ में हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, क्या है, इंटरजेक्शन है। इसके अलावा अलास, इट हर्ट्स मी, क्या, अलास इट्स हर्ट्स मी, क्या हो गया, सोरो दिखा रहा है, क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। क्लियर है, तो ये आपकी कितनी 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके क्लियर है। ये आपकी 8 टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया था। ये क्लियर हो गया है, इतना सेशन कंप्लीट करिएगा, कोई डाउट हो तो पिन करिएगा, मैसेज करिएगा, दोबारा रिपीट करिएगा, हर चीज को एक बार पढ़िएगा, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक और न्यू चीजों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।